अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। आप सभी कपड़ों के दुकानदारों के लिए एक नई खुशखबरी। आप लोगों की डिमांड पर बहुत बड़ा मशहूर होलसेलर जीन्स कॉर्नर, रेडीमेड के थोक विक्रेता, मेंस वियर और किड्स वियर, आज ही चले जीन्स कॉर्नर। पता है जैन स्वीट्स के सटे व भी मार्ट से 50 कदम दूर, फतेहपुर बाईपास रोड, साई कॉम्प्लेक्स, सीवान। मोबाइल नंबर 9525949737, 7352427374। प्रोपराइटर कुणाल जी व विशाल जी। रूहानी ताकतों की बादशाह गोगिया सरकार। जो चाहे वो करके दिखाए, पल भर लड़की को लड़का बनाए, क्योंकि ये है विश्व का महान जादू। गोगिया सरकार है आपके शहर में, गोगिया सरकार है। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक ज्वलंत मुद्दे के साथ आपके सामने बैठा हूं। और आज का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आज जिस तरीके से शादी विवाह का माहौल है, खुशियां चारों तरफ बिखरी हुई हैं। जिनके घर में शादी हो रही है उनके यहाँ भी लोग खुशी में खुश हैं, और जिनके यहाँ से बारात जा रही है वो भी खुश हैं। लेकिन ये खुशी का माहौल उस समय मातम में बदल जा रहा है जब आजकल एक ऑर्केस्ट्रा को लेकर के जिस तरह से घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। नीतीश जी ने एक अच्छा काम किया कि शराबबंदी, हालांकि ये एक लंबी चर्चा का विषय है कि शराब बंद है या बिल्कुल होम डिलीवरी चल रही है, वो अलग बात है। लेकिन नीतीश जी का एक अच्छा प्रयास था कि बिल्कुल शराब मुक्त बिहार हो, और उस पर उन्होंने काम भी किया। और लेकिन आज जिस तरीके से हमारे समाज में ऑर्केस्ट्रा का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, और इस प्रचलन में एक नई चीज जो सामने दिखाई दे रही है वो है युवाओं का पिस्टल लहराना, जो अवैध हथियार है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये अवैध हथियार हमारे देश के युवा पीढ़ी के हाथों में कहां से पहुंचा। और एक दो हो तो हम उसकी बात करें, चर्चा करें, लेकिन यहां तो सारे के सारे लोग हर दिन अखबारों में कोई ऐसा दिन नहीं जिसमें ये ना छपा हो कि फलानी नर्तकी ने पिस्टल लहराया, या उसके साथ जो नाचने वाले लड़के थे दोनों हाथों में पिस्टल लहराते हुए दिखाई दिए। ये एक गंभीर समस्या है, और ये सिर्फ सरकार के चाहने से या कोई एडमिनिस्ट्रेशन के, प्रशासन के चाहने से ये बंद नहीं होगा। ये बंद होगा हमारे और आपके चाहने से, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरी घटना के थोड़े बहुत जिम्मेवार हम भी हैं। तो आज इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए कि क्या हमारे शादी विवाह के जो रस्मों रिवाज हैं, क्या उसमें ये ऑर्केस्ट्रा की जो संस्कृति है क्या उचित है, और अगर ऑर्केस्ट्रा चल रहा है तो आज जिस तरह से युवा पीढ़ी हथियारों की तरफ आकर्षित हो रही है, ये क्या आने वाला भविष्य, जो भारत कहा जाता है कि युवाओं के कंधे पे देश की बागडोर होती है, तो क्या हम सही दिशा की तरफ जा रहे हैं? क्या हमारा देश का जो कर्णधार है
वो सही दिशा की तरफ जा रहा है या फिर हम एक कबीलाई जिंदगी की तरफ जा रहे हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर के हमारे साथ इस डिबेट में बैठे हुए हैं सीवान के जाने माने अधिवक्ता और समाज सेवी राजीव रंजन जी। हम इनसे बातचीत करेंगे कि सर, आपने देखा कि आजकल हर शादी विवाह का माहौल चल रहा है और लगभग हर जगह ऑर्केस्ट्रा, एक नई संस्कृति उत्पन्न हो गई है। पहले ऑर्केस्ट्रा होता था लेकिन वहाँ पे लता के गीत बजते थे, किशोर कुमार की आवाज़ सुनाई देती थी, रफ़ी साहब के नगमे सुनाई देते थे। लेकिन आज का जो ऑर्केस्ट्रा है वो बिल्कुल फूहड़, आप परिवार के साथ बैठ करके उस ऑर्केस्ट्रा को नहीं देख सकते हैं। और उस बीच में जो हमारी युवा पीढ़ी है, हथियारों का लहराना, ये कहाँ तक, आखिर कहाँ जा रहे हैं? सर्वप्रथम कैलाश जी, आपको और आपके चैनल ATN को हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने ऐसे ज्वलंत मुद्दे को जनता के सामने रखने का प्रयास किया है और बताने का प्रयास किया है कि समाज में आखिर ये हो क्या रहा है, ये नई चीज़ कहाँ से आ गई। देखिए, सबसे पहले यह है कि अपराधी बेलगाम है प्रदेश में, शराबबंदी फेल है, अपराधी बेलगाम है, क्योंकि नाजायज हथियार लेकर किसी पब्लिक प्लेस पर लहराना ये साबित करता है कि उनको कानून के प्रति कोई भय नहीं है, कोई डर भय नहीं है और वो एकदम बेलगाम है, जिनको सरकार रोकने में अभी अक्षम साबित हो रही है। साथ ही साथ आपने बड़ी अच्छी बात कही, नर्तकियों के हाथ में जबरन पिस्टल थमा दिया जा रहा है, जो उसका ना बोल्ट करना जानती है, नहीं कुछ जानती है। और ऐसी स्थितियों में कई बार ऐसा हुआ है कि फायरिंग हो गई है, जान भी गई है, नर्तकियों की जान गई है। ऐसी स्थिति में इस पर सरकार को बड़ा कड़ा रुख अख्तियार करना पड़ेगा, कड़ा संज्ञान लेना पड़ेगा कि ऐसी घटनाएं घटित न हों। लेकिन दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं चारों तरफ। अब देखिए, ऑर्केस्ट्रा का जो हम लोगों ने उस शब्द का जो दुरुपयोग किया है, ऑर्केस्ट्रा का मतलब होता है कि विभिन्न यंत्रों को एक साथ मिलकर सुर और संगम के साथ बजाना, ये सारा ऑर्केस्ट्रा है। ये जो है कैसेट पर और DVD CD वगैरह पर लोग गाना बजा रहे हैं और कर रहे हैं। जितना भोंडा प्रदर्शन हो सकता है, जितना विभत्स आजकल तो ये भोजपुरी को लेकर के भी एक डिबेट छिड़ा हुआ है। जिस तरह से अश्लीलता शब्द का प्रयोग, चाहे वो लेडीज गायिका हो या जेंट्स हो, जेंट्स ने तो कोई कोर कसर ही नहीं छोड़ा है। उनको ये नहीं पता कि इनकी माने उनकी बेटी और माने हमारी बेटी, माने अब क्या कहा जाए। देखिए, वो तो एक अलग बात है, अलग मुद्दा है। भोजपुरी आज के दिन, भोजपुरी साहित्य आपको भी आप भी पढ़े लिखे आदमी हैं, भोजपुरी साहित्य बहुत ही उन्नत रहा है। भिखारी ठाकुर जी को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा गया। आप समझिए कि किन दिनों में उन्होंने नाटक लिखा होगा और उन नाटकों का जो कंपेयर किया गया, तुलना की गई, शेक्सपियर से की गई। लेकिन आज हमारे गायकों ने, अच्छे गायक भी भोजपुरी में हुए हैं, बहुत अच्छे गायक हुए हैं, लेकिन जो नई पीढ़ी के गायक हैं, इन लोगों ने भोजपुरी को एक सुनने में बाजारू जिस तरह से नहीं कहा जाता है कि बाजारू औरत, जो आम आदमी की भाषा में ये समझें कि भोजपुरी का मतलब विभत्स, गंदा, बिल्कुल अनपार्लियामेंट्री, जिसमें एकदम भोड़ापन हो, भोजपुरी ने वो रूप ले लिया है। आवश्यकता है इस बात की कि भोजपुरी को हम लोग पुनः अपने गौरव पर लौटाएं। वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन आज जिस मुद्दे पे हम लोग बैठे हुए हैं बातचीत करने के लिए, इसमें समाज की जिम्मेवारी भी देखी जाएगी। तो जिम्मेदारी इसमें 100% बनती है। अगर हम और आप चाहें इन लोगों को न ले जाएं, वैसी स्थितियां पैदा ही नहीं होगी। लेकिन इसमें हम उसको लेके जा रहे हैं, शादियों में, बारात में लेके जा रहे हैं। ऐसा हम लोग, ये कृत्य हमारा है। और जो घटनाएं घटित हो जाने के बाद हम लोग परेशान हो रहे हैं, तो पहले हमको खुद सुधरना होगा। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से हम चर्चा करने बैठे हैं कि नर्तकियां भोजपुरी गानों पे नाच रही हैं और वहाँ पे सारे बारात के लोग, परिवार के लोग, पिता पुत्र हैं, चाचा भतीजा है, मामा भगिना है, सभी लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे,
ये कहीं ना कहीं हमारे समाज को एक गलत दिशा की तरफ नहीं ले जा रहा है? 100% ले जा रहा है कि 3-4 एक चीज और आपको एक बात और बता दें कि पहले बारात में जब बारात जाता था लड़की के दरवाजे पे तो औरतें लड़कों के पक्ष से नहीं जाती थी, लेकिन आजकल तो भरपूर औरतें भी जाती हैं और उनके सामने इस तरह का एक भौंडा प्रदर्शन, ये हमारे समाज के लिए कलंक की बात है। इसके लिए जिम्मेदार जो आयोजक हैं, जो लोग ले जा रहे हैं, उनको इतना सेंस होना चाहिए कि हमारी भी माताएं बहनें हैं। और आप कहीं कहीं ये देखेंगे कि टेंडर बच्चे, बिल्कुल कम उम्र के बच्चे नर्तकियों के साथ मंच पर नाच रहे हैं और आप उसको प्रमोट कर रहे हैं। देखो भाई मेरा बच्चा नाच रहा है, बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है। आप जो संस्कार दे रहे हैं उसको आपको अभी सुधारना होगा और सबसे पहले समाज को इसमें आगे आना होगा। आगे आकर इस एक शुरुआत हम लोग करें कि हम लोग इस प्रथा को बंद करेंगे। ये प्रथा बंद होनी चाहिए, बिल्कुल बंद होनी चाहिए। हम नहीं ये कहीं से भी आपके या आपके परिवार के या आपके समाज के हित में नहीं है। और उससे सबसे बड़ी बात होगी कि लॉ एंड ऑर्डर तो अलग बात है, सरकार का मुद्दा है। सबसे होगा कि एक सामाजिक अच्छा नया सौहार्द, एक सामाजिक समीकरण बनेगा, एक पूरा समाज की एक नई उसकी दिशा बनेगी, उसको नई दिशा मिलेगी। तो सर्वप्रथम हम यह प्रयास करें। श्री राम शर्मा का आपने सुना होगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो इस मुद्दे पर हमारा ये मानना है कि हम सुधरेंगे समाज सुधरेगा और यह प्रयास समाज के तरफ से होना चाहिए। हम लोगों को लोगों से कहना भी चाहिए कि अब शादी ब्याह में हम लोग चल रहे हैं, रोज़ हम लोग शरीक हो रहे हैं सामाजिक जीवन में। हम लोगों को स्वयं लोगों को कन्विंस करना होगा कि आप इन सब चीज़ों से परहेज करें, बचें। अच्छा संगीत है, बहुत अच्छा संगीत है, उसको प्रस्तुत करें अपने शास्त्रीय संगीत इसके साथ एक चीज़ राजू जी, हम लोग कई शादी के जो आयोजन हो रहा है, जो वहाँ पे पटना में हम लोगों ने देखा है कि वहाँ पे थोड़ी सी बदलाव दिखाई दे रही है कि इंस्ट्रूमेंट भले ना हो, लेकिन आज कराओके की सुविधा है, ब्लूटूथ का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है और उसमें एक मेल और एक फीमेल गायक और गायिका, ये अब एक पुरानी संस्कृति भी मतलब सामने आ रही है कि ये लोग लता मुकेश, लता किशोर, लता रफ़ी के गाने और लोग पूरे परिवार के साथ बैठ करके उसका बड़ा एंजॉय करते हैं। उसमें सभी लोग, बाल बच्चे जितने हैं, सब लोग एक साथ बैठ कर एंजॉय करता है। बड़े शहरों को आप छोड़ दीजिए, वो इस परिधि में नहीं आते हैं। हाँ। हमारा ये मानना है कि जो भी ये ऑर्केस्ट्रा वाली संस्कृति में ना एक क्लास बी क्लास शहर इसमें नहीं है। हाँ। वहाँ आप देखेंगे बहुत जगह तो बड़ा अच्छा देखने में मिला है कि इंस्ट्रूमेंटल बजाया जा रहा है क्लैरिनेट पर, पियानो पर, और लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये समस्या है विशुद्ध रूप से छोटे शहरों की। हम लोग ऐसा रूरल जो क्षेत्र है, सिवान, छपरा, गोपालगंज, ऐसे जगहों का इन इलाकों में जो यहाँ की जो स्थिति बन रही है वो यहाँ की समस्या है। बाहर आप कहीं भी जाएंगे इस तरह का भौंडा प्रदर्शन नहीं है, और जहाँ है भी वहाँ लोग डिस्करेज करते हैं कि नहीं भाई उससे नहीं जाएंगे हम, क्योंकि एक पारिवारिक माहौल होता है। शादी विवाह का मतलब है पारिवारिक माहौल होता है। 2-3 कहीं के किसी शादी में आप जाएंगे, 2-3 पीढ़ियाँ एक साथ हैं और 2-3 पीढ़ी एक साथ बैठ के भौंडा प्रदर्शन देखें, ये समझिए कि एक मानसिक दिवालियापन कहा जाएगा इसको। इसलिए आइए, आपका चैनल है। एक चीज़ सर और दिखाई दे रहा है कि ठीक है, ये जिम्मेवारी सबकी है, हमारी है, आपकी है, आम आदमी की है। राजनेता भी कम नहीं है इस मामले में। आज ही एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें जदयू के जो कद्दावर नेता हैं मंडल जी, वो नर्तकियों के साथ खूब ठुमके लगा रहे हैं। लेकिन अब हम आपको थोड़ा सा देर के लिए इस डिबेट को रोकेंगे और इस डिबेट में आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि ज़रा पहले उन नर्तकियों को देख लीजिए किस तरह से पिस्टल को लहरा रही है, और उसके बाद हम गोपाल मंडल जी को भी दिखाएंगे कि गोपाल मंडल जी जो एक नेता हैं, एक जनप्रतिनिधि हैं, एक पूरे इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उन्होंने अपनी मान मर्यादा को बिल्कुल ताक पे रख करके और सबके सामने किस तरह से वो नर्तकियों के साथ नाच रहे हैं, ज़रा इसको भी देख लीजिए और फिर उसके बाद हम ये डिबेट शुरू करेंगे। तो अब आपने देख लिया कि किस तरह से ये सारा सब कुछ चल रहा है जो हमारे समाज के लिए घातक है।
हम घातक इसलिए बोल रहे हैं कि समय रहते अगर जग जाएं तो आप इसको रोक सकते हैं। आज जिस तरह से ये छोटे छोटे बच्चे पिस्टल लेकर के, और इनको डर नहीं है, वो फोटो भी खिंचवा लेते हैं और उसको वायरल भी कर देते हैं, तो ये डर समाप्त क्यों हो गया है? आपसे पहले ही कहा हमने कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बड़ी बुरी है। जिस प्रदेश में पुलिस को पुलिसिंग करने का समय नहीं है, वो दारू पकड़ने में व्यस्त है। पुलिस का अपना काम है, और पहले ही आपको हमने बताया कि जो नशाबंदी का कार्यक्रम है वो फेल हो चुका है। अब वो और सुविधाजनक हो गया है, वो मुख्यमंत्री तक को इसकी खबर है। राजू जी, अब हम अंतिम तरफ चलेंगे हम लोग। अंतिम सवाल हमारा ये है कि क्या इस पर, ठीक है, समाज की तरफ से भी पहल होनी चाहिए, सरकार को कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है? क्या ये नहीं हो सकता है कि इस ऑर्केस्ट्रा जो फूहड़पन है, इस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाए? अभी आपने नेताओं का नाम लिया, ऐसे कई नेता हैं, मंडल जी ही की बात हम नहीं करेंगे, कई नेता हैं जो स्टेज पर चढ़ के नर्तकियों के साथ नाच करते हैं। नीतीश जी के बड़े प्रिय पात्र लोग हैं। लेकिन ये क्या है, ये क्या दर्शा रहा है कि जिस तरह का समाज है, हूबहू उसी प्रकार के नेता आपके सामने आना शुरू हो गए, जो चिंता का विषय है। अभी भी मौका है, सरकार अपने स्तर से, हालांकि ऐसा प्रयास हुआ है और सफलता भी मिली है, ऑर्केस्ट्रा बंद भी हुआ है, और विशेषकर आप देखेंगे कि धार्मिक आयोजनों में उसमें तो बंद हो चुका है। हाँ, बिल्कुल बंद हो चुका है। थोड़ा सा और कवायद करने की ज़रूरत है सरकार को अपने स्तर से। पूर्णतः स्वतः बंद हो जाएगा हमारा समाज, हमारे आप ऐसे प्रबुद्ध लोग, प्रशासन, सरकार चाहेगी ये 100% बंद हो जाएगा और एक नए युग की शुरुआत होगी। इसी कामनाओं के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। चलिए, एक नए युग की शुरुआत होगी, और राजू जी की ये सोच है बिल्कुल। आस पे तो दुनिया टिकी हुई है, हर व्यक्ति चाहता है कि अच्छे दिन आएंगे, और वो आस अभी भी टूटा नहीं है। और इसी तरह से राजू जी का कहना है कि अगर सरकार जिस तरह से थोड़ा सा सरकार व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया, और उसका नतीजा ये रहा कि पूरे बिहार में, हमें लगता है कि पूरे बिहार नहीं, शायद पूरे देश में धार्मिक आयोजनों पे जो पहले ये नर्तकियों का एक भौड़ा प्रदर्शन हुआ करता था, वो अब समाप्त हो चुका है, लगभग समाप्त हो चुका है। अब इक्का दुक्का कहीं गांव देहात में हो जाता है तो आप 100% कोई रिजल्ट हासिल नहीं कर पाते हैं। आप कितनों तेज परीक्षार्थी हैं, लेकिन 98, 99 ये होता है। तो फिर भी बड़ी कामयाबी मिली है सरकार को, और आने वाले दिनों में जो हालात सामने दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से युवा पीढ़ी भटकाव की ओर दिखाई दे रही है, सरकार को चाहिए कि समय रहते आंख खोले, और जिस तरह से शराबबंदी हुई है उससे भी कड़े तरीके से इस भौडापन को, इस समाज के विकृत नियम को, इसको समाप्त करने की जरूरत है। इस पर पूरी तरह से रोक लगाने की जरूरत है। अब मात्र 888 रुपए के EMI पर घर ले जाएं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर, RO, बैटरी इन्वर्टर, लैपटॉप और मोबाइल। AC में 22,000 तक की विशेष छूट। LG बेस्ड शॉप जिम्मी सेल्स के ऊपर नील कमल फर्नीचर शोरूम में महालगन पैकेज, जिसमें बेड, गद्दा, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल, बेड टेबल अब मात्र 59,990 से शुरू। फर्नीचर में 40% तक की विशेष छूट। आज ही चले जिम्मी सेल्स, पुरानी किला के पास, बबुनिया रोड, सीवा। मोबाइल नंबर 9931880030, 9973187309। घुटना, कमर दर्द, कंधा दर्द, गठिया और साइटिका, एक्सीडेंट और फ्रैक्चर व हड्डी से रिलेटेड हर तरह के ऑपरेशन के लिए आज ही मिले डॉक्टर दानिश से। आशा हॉस्पिटल, राजीव नगर, कांग्रेस कार्यालय के नजदीक, पकड़ी मोड़, सिवान। सिवान का सबसे विश्वसनीय भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। भारत स्टोर में मिलेंगे रियलमी, आईफोन, OnePlus, ओप्पो, वीवो, सैमसंग के साथ और भी कई कंपनियों के मोबाइल। 0% फाइनेंस की भी सुविधा। आज ही चले और अपना मनचाहा हैंडसेट ले। भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9709945529, 8789312293। सिवान में खुल गया मेंस वेयर का एक्सक्लूसिव ब्रांडेड शॉप, जहां आपके लिए मिलेंगे लिवाइस, पेपे, सिंबल, डेनिम सहित और भी कई ब्रांडों के जीन्स। वहीं एक से बढ़कर एक शर्ट, टी शर्ट, प्रिंट शर्ट, और वो भी बाजारों की अपेक्षा कम कीमत पर।
करनी हो मेंस वेयर की खरीदारी तो आज ही चलें ब्रांडेड शॉप। फर्स्ट फ्लोर जिला परिषद मार्केट SDO गेट के सामने, महादेवा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9955550271 9917400128। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151।